नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं एक भारतीय होने के नाते बना रहा हूँ। इस देश का एक नागरिक, इस मिट्टी से उत्पन्न हुआ एक बेटा, उसके तहत बना रहा हूँ। हमारे आसपास जो भी चल रहा है उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि हम कोविड से मर रहे हैं? आप सब लोग कहेंगे ये कैसा प्रश्न है, हम सब लोग कोविड से तो मर रहे हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम कोविड से नहीं मर रहे हैं, बल्कि एक इंसान ही इंसान का मौत का कारण बन रहा है। मेरी बातें बड़ी अजीब लग सकती हैं आपको, लेकिन अजीब इसलिए लगेंगी क्योंकि मैं आज आपके सामने जो भी कहूँगा वो सत्य ही कहूँगा। मुझे एक चीज़ बताइए, इंसान जब जीवित होता है तब वो सौदेबाजी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, लेकिन जब इंसान मर जाए उसके बाद भी उसके सौदे होने लगे तो क्या ये विडंबना नहीं है? कोई व्यक्ति मरने वाला है और उसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। उसको वैक्सीन चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग होती है, सौदे होते हैं, मुनाफा देखा जाता है कि कौन हमें कितना ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, उसी को ये सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। जिसके जेब में पैसा है वो तो कर सकता है, लेकिन उस इंसान का क्या है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है? तो ऐसे इंसान का क्या जीने का हक नहीं है दोस्तों? आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, उसका आंसर यही है कि बिल्कुल उस इंसान को जीने का हक नहीं है दोस्तों। हमें कोविड से लड़ना है, लेकिन उससे पहले हमें इन सारे लोगों से लड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो हमारे इस देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो इंसानियत के लिए एक धब्बा है। क्या आपको लगता है ईश्वर कभी उनको माफ़ कर पाएगा? ईश्वर कभी भी ऐसे इंसानों को माफ़ नहीं कर सकता। जहाँ पे मौत का तांडव हो रहा है जिस देश में, और सारे बाहर के देश, पूरी दुनिया इस भारत देश को बचाने का प्रयास कर रही है, उनसे जो भी बन पड़ रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं इस देश के लिए। हमें हेल्प मिल रही है बाहर की कंट्रीज से, लेकिन हमारे देश के लोग हमें खोखला कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग को इस देश में रहने का हक है क्या दोस्तों, जो इंसानियत के नाम पर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, जो मौत के सौदे कर रहे हैं? आज हर एक चीज़ अपनी चरम सीमा पर है दोस्तों, और ऐसे लोग बड़े गिनती वाले हैं। मतलब हार्डली 1% लोग हमें डिक्टेट कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और हम बड़े बेबस, कमज़ोर महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि मौत के आगे किसका बस चलता है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी अपने लास्ट वीडियो में आपसे कहा कि मेरा घर शमशान घाट के ठीक सामने है। पेट्रोल से लाशों को जलाया जा रहा है दोस्तों, पेट्रोल से। हर एक चीज का सौदा हो रहा है, हर एक चीज का। मुझसे ये देखा नहीं जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बहुत अपने आप को रोका, बहुत अपने आप को रोका, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। हमें क्या जीने का हक है दोस्तों? ऐसे इंसान जब इस धरती पे हैं
जो इस विचंड परिस्थिति में भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, इंसानियत का सौदा कर रहे हैं, मौत का सौदा कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। क्या हमें लगता है कि ये हमारा भारत देश है? मुझे नहीं लगता दोस्तों। ये हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन विवश हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप एक भारतीय के नाते देखें। ये भूल जाइए कि आप कौन से कास्ट के हैं, कौन से रिलीजन के हैं। एक इंसान होने के नाते देखें, एक इंसानियत के नाते देखें दोस्तों। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे जो आज हो रहा है? मैं मानता हूँ ये वायरस हम सब के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। हम सब लोग मर रहे हैं, इंसानियत तबाह हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें उन लोगों को इस देश से हटाने की आवश्यकता है, या उन्हें सबक सिखाने की आवश्यकता है, जो इस घड़ी में भी इंसानियत का मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। वो ऐसा महल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों जिनकी नींव लाशें हैं, इंसानियत है। क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जो भी इंसान ये सब चीज़ें कर रहा है और जो भी इंसान इन सब में लिप्त है, शामिल है, मैं उन सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप अपनी तिजोरियां ज़रूर भर लेंगे, लेकिन आपका अंत इतना भयानक होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। जो लोग आज इंसानियत का मजाक बना रहे हैं, जो इंसान की मौतों का मजाक बना रहे हैं, उनके सौदे कर रहे हैं, एक गरीब से उनका हक छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर कभी बख्शेगा नहीं दोस्तों, कभी नहीं बख्शेगा। मेरे अंदर बहुत पीड़ा है आज। लेकिन ऐसे लोगों के गुनाह को ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा दोस्तों। क्या यही वो भारत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही वो भारत है दोस्तों? मेरा भारत ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा देश कभी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे देश के लोग ऐसे कभी नहीं हो सकते दोस्तों। लेकिन यह अटल सत्य है, यही हो रहा है दोस्त, यही हो रहा है।